यहाँ पे आके आपको पता है अपने सके भी नहीं काम आते। बिल्कुल ऐसे ही। बुला तो लेते हैं लेकिन काम नहीं आते यहाँ पे, एटलीस्ट जॉब भी नहीं लगवा के देते। 2-3 साल के लिए सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस लिया, डिप्रेशन लिया, और एट रातें द जाग एंड के आपको कुछ मिला भी नहीं। रातें जाग के आपने फीस की और वो भी मैंने नहीं हो सकी और कुछ मिला नहीं आपको। किसी भी कंट्री में अप्लाई करेंगे बिल्कुल तो वो ऐसे। आपका रिकॉर्ड आएगा कि ये बंदा इलीगल हुआ था। तो मेरा नहीं ख्याल कि इलीगल होना कोई बेटर ऑप्शन है कि आप पैसे ज़ाया कर रहे हैं आप। तो बस मैंने यही सोचा कि फजूल में यहाँ पे ज़िंदगी ज़ाया करने से अच्छा आप क्यों ना वापस अपने कंट्री चले जाएं। और ये तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए लेसन है जो बैचलर के स्टूडेंट यहाँ पे आना चाह रहे हैं, उन सब के लिए ये सबक है कि भाई यहाँ पे लाइफ ऐसी नहीं है जैसी आपको दिखाई जाती है, जैसे आपको बताई जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरे साथ मेरा एक दोस्त बैठा है, तो इससे हम एक सवाल पूछेंगे क्योंकि आजकल के जो हालात हैं, उन हालात में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यूके छोड़ रहे हैं। तो भाई ऐसन क्या हाल चाल है आपके, खैर खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। भाई आप एक चीज़ बताएं, वाई यू आर लिविंग यूके, इसके बारे में आप डिटेल में बताएं, क्या हुआ क्या नहीं, क्यों आप यूके छोड़ रहे हैं? भाई मैं आया था बैचलर्स में यहाँ पे। जी। और सारे स्टूडेंट यही सोच के आते हैं क्योंकि पीछे से जैसे बताया जाता है, यहाँ से कुछ लोग भी गलत गाइड करते हैं, वहाँ से कंसल्टेंट गलत गाइड कर देते हैं जी। कि आपकी फीसेस पूरी हो जाएंगी। लेकिन जब यहाँ पे आप पहुँचते हैं तो आपको नज़र आता है कि यहाँ पे तो सिनेरियो ही चेंज है सारा। सही बात है। कि आपको तो पहले 2-3 माह 4 माह जॉब ही नहीं सही से मिलती, कोई मिलती भी है तो बहुत मतलब कम आवर्स वगैरह होते हैं। तो वो यही है इशू कि फीसेज ही नहीं पूरी होती, और ऊपर से अब यूनिवर्सिटीज़ की फीसेज ही इतनी ज़्यादा कर दी हैं उन्होंने कि हर आम छोटी से छोटी यूनिवर्सिटी की भी कम से कम 13-14 हज़ार फीस है। और अगर बैचलर्स में आप आ रहे हैं तो वो 3 साल के मिला के कोई 30-35 हज़ार पाउंड्स बन जाती है। बिल्कुल ऐसी है। और इतनी सेविंग्स और अर्निंग है ही नहीं कि आप वो फीसेस पूरी कर सकें। तो मैंने 1 साल कंप्लीट किया, मैंने फ़ीस दी उसकी, मेरी 16 हज़ार फ़ीस थी यूनिवर्सिटी की। जी जी। तो फिर मैंने कुछ सेविंग की, लेकिन फिर मुझे फ़ील हुआ कि कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे डिग्री करने का, क्योंकि अगर आप जो कमाओगे वो इन्हें दे दोगे। और एट द एंड आपको कोई एडवांटेज भी नहीं है उस डिग्री का, क्योंकि अगर आप सारा काम करते रहेंगे आप डिग्री तो करेंगे ही नहीं। बहुत बस वो अच्छी बात। ऐसे ही है कि आप पैसे ज़ाया कर रहे हैं आप। तो बस मैंने यही सोचा कि फ़जूल में यहाँ पे ज़िंदगी ज़ाया करने से अच्छा आप क्यों ना वापस अपने कंट्री चले जाएं, और वहाँ पे जाके आप डिग्री करके आना हो तो मास्टर्स में आ जाएं, अगर आपको ज़्यादा ही है तो फिर मैंने तो बस इसी वजह से डिसीजन लिया कि मुझे नज़र नहीं आ रहा था कोई फ्यूचर यहाँ पे। आपको पता है नेशनैलिटी भी नहीं मिलती यहाँ पे इजीली, बिल्कुल ऐसी है। पेपर्स का कोई सीन नहीं है यहाँ पे इजीली। तो ऐसे ही बस मुझे था कि अगर मैं यहाँ पे 7 दिन काम करके सारे पैसे इन्हें दे दूंगा तो मुझे एट द एंड कोई बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैंने यही डिसीजन लिया कि इससे अच्छा आप अपनी कंट्री वापस चले जाएं और वहाँ से एटलीस्ट बैचलर्स कर लें, और फिर आप देखेंगे आपको आना चाहिए या नहीं मास्टर्स में, क्योंकि आपको पता है मास्टर्स में 1 साल होता है और आप हाफ फीस वहाँ से दे के आते हैं, दे तो गया था वो बंदा बिल्कुल। चले कुछ ना कुछ अब मैं नहीं करके कर कर लेता यार। लेता है। और फिर आपको वर्क वीज़ा मिल जाता है 2 साल का, तो आप वो अच्छी खासे पैसे कमा लेते हैं। लेकिन बैचलर्स में आना तो एक बेवकूफ़ी है। लेकिन वो यही मसला है ना कि पीछे से कंसल्टेंट्स जो उनसे हैं वो गलत गाइड कर रहे हैं बच्चों को, हाँ जी। और कुछ हमारे भाई यहाँ पे बैठे हैं जो गलत गाइड कर रहे हैं बंदों को। तो बस वो यही है कि इन्हीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से बच्चे आ रहे हैं और फिर ऐसी तरह वापस जा रहे हैं, यहाँ फिर इलीगल हो रहे हैं। ये दो ही सूरतें हैं। ये इस भाई आपकी बात कर, ये बहुत अच्छी बात की आपने। मैंने बहुत सारे लोगों को ये मशवरा दिया। मैंने अपनी वीडियो में ये बात की कि अगर आपने यूके आना है, किसी फॉरेन कंट्री में आना है, तो आप एटलीस्ट बैचलर करके आएँ। क्योंकि बैचलर की 3 साल की जैसे आपकी डिग्री है, 30-40 हज़ार पाउंड आप कमा के इनको देंगे 3 साल में। आपके अपने खर्चे, आपके रेंट्स, आपकी जो जो भी आपके अपने रहने के यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस हैं, वो सेपरेट हैं इससे 30-35 हज़ार से। लेकिन लोग ये बात बिल्कुल ही नहीं समझते हैं। बहुत सारे लोगों को बात ये हो गया भाई सारे आते हैं सारे रहते हैं। तो आपको यहाँ पे कितना, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, कितने साल हुए यहाँ पे? मैं आया था यहाँ पे 2022 में अक्टूबर में, तो एटलीस्ट आई थिंक 17-16 मंथ्स हो गए। तो ये देखें मतलब कि कितना आपका लॉस हुआ कि 2 साल आपने यहाँ पे गुजारे और इतनी स्ट्रगल के बाद फिर आपको मतलब कि वापस जाना पड़ रहा है। तो लोगों को ये बात सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। जो लोग मिसगाइड करते हैं, कंसल्टेंट मिसगाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, कि वहाँ पे फीस का तो मसला ही नहीं, आप पैसे कमा लेते हो। तो उसके बारे बिल्कुल में ऐसी आपकी कोई क्या बात बात? नहीं है, क्योंकि आपकी फीसें ही बैचलर्स में इतनी होती हैं। अगर आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाए तो वो जैसे 1 साल के लिए होती है, और सेकंड ईयर में आपने उनको फिर से पूरी 16 हज़ार
15,000 मिनिमम फीस इतनी है यूनिवर्सिटीज़ की बिल्कुल ऐसे ही। बैचलर्स में, तो वो आपको देनी होती है। तो और आप इतना कंसंट्रेट भी नहीं कर सकते स्टडीज़ पे कि आप कहें कि आप बहुत अच्छे हाई मार्क्स ले लेंगे और आपको दोबारा स्कॉलरशिप मिल जाएगी, क्योंकि आपने साथ साथ पैसे कमाने होते हैं सही बात है, और आप आपने स्टडी तो अपना इतनी। सारा कुछ करना होता है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने भी पूरी अपनी तरफ से मेहनत की, लेकिन हमें नहीं नज़र आया कोई इस तरह का फ्यूचर कि हम अपनी फीसेस 3 साल दे सकते हैं। और अगर देंगे भी तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई फ़ायदा है ना, आपको इतनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलनी है, क्योंकि जब आपने इंटरव्यू के लिए किसी दिखाना है आपके पास कोई स्किल्स ही नहीं खेल होंगे, नहीं। क्योंकि आप तो यूनिवर्सिटी इतना गए ही नहीं। और फीसेज आप उन्हें दे देंगे, जो आपने कमाया वो सारा उन्हें दे दिया, तो एट द एंड आपको क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। तो वो अपनी लाइफ भी ज़ाया करना, अपनी स्ट्रगल सारा कुछ करना, और तो मेरे नहीं ख्याल कि ये कोई मायने रखता है इस तरह का कुछ काम। तो बेटर यही है कि आप वापस चले जाएं और बैचलर्स कर लें, या फिर कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे होते हैं जो बेचारे इलीगल हो जाते हैं, जो मजबूर होते हैं बहुत ज़्यादा पीछे से। तो ये लेकिन सबकी अपनी अपनी चॉइस होती जी, है। जी। लेकिन मेरे ख़्याल में वापस जाना ज़्यादा बेहतर है, इल्लीगल होने से यहाँ पे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपको वो पकड़ लेते हैं, आपको एक तो वो पकड़ के बंद भी कर देंगे, ज़ाहिर-सी बात है, आपको जेल हो फाइन जाएगी पेनल्टी आपको, जेल हो जाएगी। और आपको बैन भी लग जाएगा 5-10 साल का। तो वो तो कोई वर्थ इट नहीं है। अगर आपने आना ही है तो चलें, आप थोड़े से अर्न करके पैसे चले जाएं और वहाँ से आप बैचलर्स की डिग्री करके एटलीस्ट मास्टर में आ जाएं। तो ये ज़रा एक है। और आप अगर इलीगल होंगे तो वो आप डॉक्यूमेंट्स आपके अगर ख़राब होंगे, आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करेंगे बिल्कुल तो वो ऐसे ही। आपका रिकॉर्ड आएगा कि ये बंदा इलीगल हुआ था। तो मेरा नहीं ख्याल कि इलीगल होना कोई बेटर ऑप्शन है। इससे अच्छा यही है कि आप वापस चले जाएं। और वापस जाने से ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, क्योंकि वो भी आपकी कंट्री है, वहाँ पे आपके माँ बाप बैठे हैं, आपका अपना बिल्कुल, घर आपकी है। फैमिली है, आपका अपना बिज़नेस तो है मेरा सारा नहीं कुछ। ख्याल कि वहाँ पे जो यूके आता है, मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना एक पीछे से वीक होता है कि वो बिल्कुल वहाँ पे जाके कुछ अफोर्ड ना कर सके, क्योंकि आपको भी पता है कितना एक एक्सपेंस लगता है यहाँ पे आने के लिए। बहुत ज़्यादा। तो बेटर ऑप्शन यही है कि अपनी ज़िंदगी ना यहाँ पे तबाह करें। इस एक डिप्रेशन भी बन जाता है बिल्कुल। बंदों का। तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे डिप्रेशन में और ऐसे घुट घुट के जीने में कोई फ़ायदा है। इससे कोई अच्छा फ़ायदा बंदा नहीं। वापस ही चला जाए। तो मेरा तो पर्सनली यही है। सही। और बाकी अब सबका अपना अपना सिनेरियो है, सबके अपने अपने राय होती है और माइंड सेट है, तो हम किसी को चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट उन्हें इतनी अवेयरनेस तो दे सकते हैं कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ये बहुत अच्छी बात की आपने, और ये तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए लेसन है जो बैचलर के स्टूडेंट यहाँ पे आना चाह रहे हैं। उन सब के लिए ये सबक है कि भाई यहाँ पे लाइफ ऐसी नहीं है जैसी आपको दिखाई जाती है, जैसे आपको बताई जाती है। बिल्कुल ऐसी बात। आप देखें, आपने नो डाउट इतनी मेहनत की, इतनी जॉब भी की, अपना स्ट्रेस लिया, डिप्रेशन में रहे कि मेरी यार किसी तरह मैं फीस मैनेज कर लूँ, तो एट द एंड वो भी नहीं हो सकती। और ये कोई मतलब कि रीजनेबल बात नहीं है कि आप 30,000 40,000 कमाएं और फिर वो यूनिवर्सिटी के दें। आप स्टडी से ना हुई, मतलब कि आप तो ये ऐसे कर लें कि आप यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जो आपने कमाना है वो इनको वापस कर देना, वापस कर तो वो देना। आपको एट द एंड कोई फ़ायदा नहीं है। और घर से मंगाने का भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप एटलीस्ट पहले ही इतने पैसे लगा के आए हुए हैं वहाँ से। तो आपको एंड पे डिग्री लेके भी कोई जॉब नहीं इतनी अच्छी मिल नहीं मिलनी यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जब आपके पास स्किल नहीं होंगे तो आपको जॉब भी इतनी अच्छी नहीं नहीं मिलेगी। मिलेगी, बिल्कुल ऐसी बात है। तो मेरा नहीं ख्याल कि 40-45 हज़ार पाउंड इनको दे के और अपनी ज़िंदगी तबाह करके यहाँ पे नाइट शिफ्ट्स, और अमूमन आपको पता है स्टूडेंट यहाँ पे नाइट शिफ्ट नाइट ही शिफ्ट करते हैं बहुत। क्योंकि यूनिवर्सिटी की वजह से। तो अपनी ज़िंदगी भी तबाह करना और पैसे कमा के जो कमाना वो इनको दे देना, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई अच्छी और वैल्यूएबल थिंग है। तो मेरा तो यही मशवरा है कि या तो आप बैचलर्स में आई ना, जी, किसी की बात ना सुने, क्योंकि सारे ऐसे ही कह देते हैं, लेकिन यहाँ पे आके आपको पता है अपने सके भी नहीं काम आते। बिल्कुल ऐसे ही। बुला तो लेते हैं लेकिन काम नहीं आते यहाँ पे, एटलीस्ट जॉब भी नहीं लगवा के देते, आपको बेहतर पता है यहाँ पे। तो मेरा तो यही मशवरा भाइयों को, बैचलर्स में ना आए, एटलीस्ट मास्टर्स में आए, ताकि चलें आपके पास 1 साल होगा, वो आपने मुश्किल से चलें, हाँ, मुश्किल है जैसे-तैसे लेकिन गुज़ार हो लेंगे। जाता है। जी, जी। तो मास्टर्स में नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल के मुताबिक। मतलब ये एक बड़ा लेसन है तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो बैचलर में आते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये लोगों को समझ भी आ जाएगी बात और इस पे अमल भी करेंगे। ये बहुत ज़्यादा आपका एक रिस्क है। आपने 2-3 साल के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ स्ट्रेस लिया, डिप्रेशन लिया, और एट द रातें एंड जाग के आपको कुछ मिला भी नहीं। रातें जाग के आपने फ़ीस की और वो भी मैनेज नहीं हो सकी और कुछ मिला नहीं आपको। तो भई हम दुआ करते हैं आपके फ्यूचर के लिए, अल्लाह पाक आपको थैंक यू। कामयाबी दे, आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो, आपके लिए बरकत हो पाकिस्तान में जाना, आमीन। परेशान बिल्कुल भी ना हो। और
उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए सब कुछ बेहतर होगा। हम अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।